उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे शहर के सारे दर्द बहाकर ले जाना चाहता हो। और उसी बारिश के बीच सड़क किनारे एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी थी। लहूलुहान, सांसें बहुत धीमी, आंखें आधी खुली। लोग निकल रहे थे, कोई देख रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। तभी एक आदमी रुका, करीब 35 साल का, साधारण कपड़ों में, चेहरे पर थकान और आंखों में कुछ अधूरी सी पीड़ा। उसने बिना सोचे समझे अपनी जैकेट उतारी, लड़की को ढका और पास के अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। डॉक्टरों ने किसी तरह उसकी जान बचा ली, लेकिन असली सवाल तब शुरू हुआ, इसे मारा किसने था। 3 दिन बाद लड़की को होश आया। नाम था अनन्या, उम्र लगभग 22 साल। पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची। क्या हुआ था उस रात? अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं भाग रही थी खुद से। कमरे में सन्नाटा छा गया। खुद से? इंस्पेक्टर चौंका। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मरना चाहती थी, लेकिन किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। मैंने खुद को ख़त्म करना चाहा। कमरे में खड़े सब लोग सन्न रह गए। अनन्या एक छोटे से कस्बे की लड़की थी, सपनों से भरी, कॉलेज में टॉपर। लेकिन उसका सपना था इन्फ्लुएंसर बनना, फेमस होना, बड़ा नाम कमाना। वो दिल्ली आई, सोचा था यहाँ मेहनत करूँगी, नाम बनाऊँगी। शुरुआत में सब अच्छा लगा, लाइक मिले, फॉलोअर्स बढ़े, ब्रांड्स के छोटे मोटे ऑफर आए, लेकिन धीरे धीरे तुलना शुरू हो गई। उसके पास मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स क्यों? वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों दिखती है? मेरे वीडियो वायरल क्यों नहीं होते? हर दिन फ़ोन खोलना, हर दिन खुद को छोटा महसूस कराना, रात को सोते समय दिल भारी, सुबह उठते ही फ़ोन देखने की बेचैनी। धीरे धीरे अनन्या खुद से नफरत करने लगी। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उसने वो सब करना शुरू किया जो वो कभी करना नहीं चाहती थी। बनावटी मुस्कान, फेक लाइफ, दिखावा। अंदर से वो रोज़ मर रही थी। माँ रोज़ फ़ोन करती, बेटा ठीक तो है ना? अनन्या हंसकर कहती, हाँ माँ, सब बढ़िया है। लेकिन सच ये था, वो हर रात अकेले रोती। एक दिन उसका सबसे ज़्यादा मेहनत वाला वीडियो फ्लॉप हो गया। कम लाइक्स, कम व्यूज़, कम कमेंट्स। और उसी दिन किसी ने कमेंट किया, तुम कुछ खास नहीं हो। बस वही एक लाइन उसकी आखिरी हिम्मत भी तोड़ गई। उस रात बारिश हो रही थी। अनन्या छत पर खड़ी थी। नीचे सड़क पर गाड़ियाँ चल रही थी। लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। उसने फ़ोन खोला, आखिरी पोस्ट लिखा, अगर मैं चली जाऊं तो क्या किसी को फ़र्क पड़ेगा? कुछ लाइक्स आए, 2-4 फेक कमेंट्स। कोई नहीं समझा कि ये एक चीख थी। वो रोई, बहुत रोई, फिर उसने छलांग लगा दी। लेकिन किस्मत ने उसे पूरी तरह मरने नहीं दिया। वो सड़क किनारे गिरकर बेहोश हो गई। और तभी वो आदमी पहुंचा जिसका नाम अमन था। अमन खुद एक टूटी हुई जिंदगी जी रहा था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी ने भी डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर ली थी। वो भी अकेली थी, वो भी चुप थी, वो भी अंदर ही अंदर मर रही थी। और अमन समय रहते समझ नहीं पाया। उस दिन बारिश में पड़ी अनन्या को देखकर उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और उसने ठान लिया, इस बार किसी को मरने नहीं दूंगा। अमन रोज अस्पताल आता, अनन्या से बात करता, उसे सुनता। धीरे धीरे अनन्या खुलने लगी। मुझे लगता था कि मेरी वैल्यू सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स है। अमन मुस्कुराया। इंसान की कीमत उसकी सांसों से होती है, स्क्रीन की चमक से नहीं। ये बात अनन्या के दिल में उतर गई। उसने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया, थेरेपी शुरू की, खुद को समझना सीखा।
6 महीने बाद अनन्या फिर से लौटी, लेकिन इस बार मेकअप से नहीं, फिल्टर से नहीं, झूठी मुस्कान से नहीं। वो लौटी अपनी असली कहानी के साथ। उसने एक वीडियो डाला, मैं जिंदा क्यों हूँ। उसमें उसने सब कुछ बता दिया, अपनी कमजोरी, अपनी टूटन, अपनी सच्चाई, और वो वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने लिखा, आपने हमें बचा लिया। मैं भी यही महसूस करता था। आज पहली बार खुद को समझा। एक इंटरव्यू में किसी ने उससे पूछा, उस रात आपको किसने मारा था? अनन्या मुस्कुराई, आंखें नम हो गई। मुझे किसी ने नहीं मारा था, मुझे मैंने ही मार दिया था, और मुझे जिंदा भी मैंने ही किया। इस कहानी का असली संदेश यही है कि अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो याद रखिए, आपकी कीमत आपकी शक्ल से नहीं, आपके स्टेटस से नहीं, आपके फॉलोअर से नहीं, आपके जिंदा होने से है। अगर आप अंदर से टूट रहे हैं तो बोलिए, चुप मत रहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है।